किट मध्ये किती किलो द्यायचं आहे? 1 किलो रवा, 1 किलो त्याला 1 किलो कंप्लीट किट तो नहीं बोल सकता मैं क्या भाई। क्यों सर? सुनो ना, कंप्लीट किट किसको बोलते हैं? जो कि 4 आइटम आना चाहिए वो दुकानों में। तो अभी शक्कर आई है 31,890 किलो, दाल आई है 74,260 किलो, और रवा है 41,827 किलो, और तेल आया है 98,923 लीटर। तो अब तक कितने कार्ड धारकों को यह किट वितरित की जा चुकी है पूरी भिवंडी में? सर भिवंडी शहर में कितनी टोटल दुकानें हैं राशन की? 170 दुकानें हैं। और कितने दुकानों पे ये सब किट गया है? सर जवाब दीजिए। देख ना सर आपको ये भी नहीं याद कितनी दुकानों पे ये दिवाली की किट गई है? एक मिनट से ज़्यादा क्या सर आपने फॉलोअप लिया था क्या? हो ना, एक बोलता है। हाँ, कितने परिवारों तक राशन पहुंचाया गया? क्या बोले? कितनी दुकानों तक के राशन पहुंचाया गया ये दिवाली पर? वैसा तो लगभग 80 से 90% दुकानों पर राशन पहुंचाया गया है, लेकिन वो पूरा किट नहीं गया है। कहीं रवा गया तो कहीं तेल कम है, कहीं रवा कम है, तो कहीं हाँ, इसलिए हुआ कि गोडाउन में जो है ना, गोडाउन दूर है और अपनी लोक संख्या बहुत ज़्यादा है भिवंडी की, 1,05,000 ऐसा पूरा थाना डिस्ट्रिक्ट में अपना सबसे ज़्यादा है। तो राशन अपने इसका मतलब आपके बोलने का मुताबिक कि सरकार ने पूरा किट भेजा ही नहीं। हाँ, आपका बोलने का मतलब सरकार के पास पूरा किट तैयार है उधर, लेकिन वो गोडाउन में जो हमाल भर के यहाँ जो लाने में जो देर होती है उसलिए नहीं पहुँचाओ। सर ये नाकामी आप लोगों की कारण हमाल नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। अब इससे पहले भी जो लॉकडाउन में जो फ्री के अनाज के लिए भी आप लोगों ने इसी तरह का बयान दिया था कि हमारे पास जो है, हाँ, गोडाउन में हमाल नहीं भरते जल्दी, इसलिए होता है। तो क्यों हमाल नहीं रहने के बाद में जो बचा हुआ अनाज है वो आप लोग क्या करते हो? कहीं नहीं आता है, जो अंगठे से निकलता है उतने निकलता है। सर हर राशन दुकान में 1 महीने का अनाज जो है ना वो पेंडिंग रहता है। ज्यादातर राशन दुकानों में 1 महीने का ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा ही है। एडवांस भेजा जाता है। सर आज जो यहाँ पे मोर्चा निकाला गया है, जो महिलाएं आपके पास आई थी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये नाकामी किसकी मानते हैं आप? इनका जो निवेदन लेके हम ऊपर भेज देंगे ना। नहीं, सरकार ने सब गोडाउन में सब ऑलरेडी है सब माल, वो लाने के लिए वो जो राशन विभाग की नाकामी है ना, ये रेशन विभाग की नहीं है, जो ट्रांसपोर्टर है ना, जो ट्रांसपोर्टर हाँ, वो लाने में लेट किया है। जो ट्रांसपोर्टर जो एनजीओ जो हमाल जो एनजीओ जो करती है, उस एनजीओ को फिर क्यों नहीं रद्द किया जाता है? उनका ठेका रद्द करना चाहिए। अगर हमाल अभी हमने आज हमने भिवंडी में कितना माल आवक हुआ है, कितना होना बाकी है, उसका रिपोर्ट भेजा है ऊपर। अच्छा। उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सर दुकानदार ये बोल रहे कि 30 तारीख तक हमारे पास टाइम है, उसके बाद में राशन ऑफिसर बोलेंगे तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 30 ऐसा कोई लिमिट नहीं है देने का। आप सबको मिलेगा, वो माल आना चालू है। सर ये योजना का शुरू करने का उद्देश्य क्या था? कुछ नहीं, दिवाली के लिए देने क्या था ये। दिवाली कब खत्म होगी? नहीं, अभी वो तो खत्म हो गया आएगा अगले दिवाली पे। नहीं, एक राशन दुकान पे 900 कार्ड है, 900 कार्ड। उसमें राशन दुकान वाले का इतना, उसने ये चीज़ बोला कि मैं 900 कार्ड है लेकिन मैं 800 का ही पैसा दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? 900 का ही क्यों नहीं मिल रहा? हर दुकान पे जितना कार्ड है नहीं, हर दुकान में जितना कार्ड है उतने कार्ड का हमने अलॉटमेंट भेजा है ऊपर। ओके। अभी भिवंडी एनसीपी महिला अध्यक्ष ने जो चालू कार्ड उठाया है महिलाओं को यहाँ लेकर, तो कब होगा उनकी समस्या का समाधान? 31 तारीख के अंदर आपको मिलेगा, राशन मिलेगा। सर आपको अगर आपके पास पूरा अगर सामान ही नहीं था, आपने जब बड़े नेता जब ओपनिंग कर रहे थे इस काम की दिवाली के पैकेट की, तो आपको तब बोलना चाहिए था। सर एक सवाल और आता है, आपने कहा कि सब जगह पे सब सामान नहीं पहुंच पाया है, लेकिन कुछ बड़े नेता है भिवंडी के जो अपने वार्ड में इसका बाकायदा ओपनिंग किए, तो उनके वार्ड तक ये सामान कैसे पहुंचा?
वो भी सब क्या सामान ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल दबाव के क्या पॉलिटिकल प्रेशर वैसा कुछ नहीं, जहाँ पे पहले पहुँचा है वहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया, बाकी वैसा उन्होंने वहाँ उद्घाटन करके अपन वहाँ पहुँचाए नहीं। जहाँ पे पूरा माल पहुँचा है वो हम उनको दुकान नंबर दिए। मतलब ये है कि जहाँ पर माल पहुँचा है पॉलिटिकल लीडर्स को वो मालूम है ये दुकान पे नहीं, उनको जाके वो फोटो खिंचा रहे हैं। सबसे पहले उनको ही बताया गया। नहीं ओपनिंग तो करना ही था ना, आमदार के हाथ से, तो आप ये बता खासदार के हाथ से ओपनिंग करना ही था। सर जहाँ पे नहीं पहुँचा वहाँ से करते मालूम सर, तो पड़ता आप ना ये तो सब बता लोगों को मिल दीजिए रहा है कि कि कितने नहीं मिल रहा इलाकों है। में पूरा का पूरा माल पहुंच चुका है। अभी 35 से 40 दुकानों में पहुँचाऊँगा पूरा पूरा। सर सीधा वाटप अधिकारियों पर यह आरोप लग रहा है कि उनकी मिली भगत से शहर में ज्यादातर रेशनिंग दुकानें भाड़े पर दी गई है, तो क्या ये तरीका अवैध है कि नहीं है? भाड़े पर नहीं देने का कोई दुकानदार कोई दुकान यहाँ पे भाड़े पे दिवाली नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। इतना घंटा वो खुलता है वो। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सभी भिवंडी वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दूंगी। इसी के साथ बड़ी दुख की बात है कि आनंदाचा शीधा जो सरकार ने 100 रुपये में आनंद का जो शीधा वाटप करने की जो योजना रखी थी, तो सबको बहुत खुशी हुई थी कि 100 रुपये में शीधा मिलेगा, जिसमें दाल है, शक्कर है, रवा है और तेल है, ये सब देने वाले थे। मगर अफसोस की बात वो है कि दिवाली ख़त्म होने आई है मगर अभी तक किसी को ये पहुंचा नहीं है। भिवंडी में जो कार्ड रेशन धारक है वो 1 लाख के ऊपर है, यानी 1.5 लाख तक है, मगर अभी उन पे उतनी क्वांटिटी में आई नहीं है। 1.5 लाख के ऊपर कार्ड बोलना तो एक कार्ड में कम से कम एक घर में 5 से 7 मेंबर होते हैं, तो ऐसे 1.5 लाख कार्ड है। मगर ये परिस्थिति भिवंडी की हो गई है और यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडरों ने अपनी अपनी दुकानों में खाली अपनी पार्टी का, अपने पक्ष का नाम बढ़ाने के लिए, शिंदे फडणवीस सरकार की वाहवाही और अपनी पीठ थपथपाने के लिए किड बांटे गए, मगर लोगों को ये किड मिला नहीं है। फडणवीस 20 तो वैसे 20% ही माल उसने भेजा है। फडणवीस के जो सरनेम में 20 है ना, तो 20% ही ये शीधा वाटप केंद्र में माल आया है। देखा नहीं है, फेंकू की सरकार है। इनको खाली बोलते हैं ना कि बैनरबाजी। मोदी सरकार और ये फडणवीस और अपने शिंदे, ये भी उसी रंग के रंगे हुए हैं, चट्टे बट्टे। इन्होंने पहले बैनरबाजी की, आनंदाचा शीधा, आता तो अभी तो आनंदाचा शीधा झाला दुःखाचा शीधा। गरीबों की जो दिवाली थी वो इन्होंने जानबूझ के अंधेरे में की है। लोगों को पहले आश्वासन देना, 50 खोखा लेके आश्वासन दिया, वही का इसलिए कहा ना कि 50 खोखा दिया धोखा। तुम लोग जब कर नहीं सकते हो तो बोलते क्यों है? जिस तरह से मोदी सरकार ने कहा कि 15 लाख आएंगे, वैसे आनंद का शीधा आएगा, लोग दिवाली मनाएंगे, खाएंगे, मगर ये कुछ नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर रेशनिंग अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? रेशनिंग अधिकारी ने कहा है जैसे जैसे माल आएगा वैसे वैसे हम लोग माल पहुंचाएंगे। और आप लोगों का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने भिवंडी शहर वासियों के जो पब्लिक के दिल में थे वो तमाम सवाल आप लोगों ने उठाए। रेशनिंग की दुकान टाइम पे खुलती नहीं है, दुकानें भाड़े पे दी गई है, 10-10 बार लोग अंगूठा लगाते हैं, 4-4 बजे से लाइन वहाँ पे लगती है, मगर लोगों को आनंद का शीधा तो छोड़ो, मगर गेहूँ चावल ये सब चीज़ें भी नहीं मिल रही है टाइम पे। हमने सरकार को पत्थर और मिट्टी दी है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भविष्य में ये पत्थर फेंको आंदोलन करना पड़ेगा दुकानदारों के ऊपर। जब इनके सर फूटेंगे तब इनके दिमाग में कुछ जाएगा और इनके दिमाग को अकल आएंगी। मैडम, ये राशन किट को लेकर बड़े बड़े नेताओं ने जो है ओपनिंग की थी इस काम की, तो उन्होंने भी नहीं बताया था कि कुछ ही लोगों को मिलेगा, तो ये कहाँ तक के सही है? देखिए, मैंने कहा ना कि कुछ जो जो सत्ता में है, सत्ताधारी नेता तो अपनी सरकार की वाहवाही के लिए इन्होंने स्पेशली किट अपनी दुकान में पूरी मंगवा ली है और अपनी एरिया के पब्लिक में दिए, तो ये गलत है। इस भिवंडी में जब आप सीधा देने का वादा किया है तो सभी को मिलना चाहिए, सभी कार्ड धारकों को मिलना चाहिए, मगर ये भेदभाव चल रहा है। आज हिंदू इलाके में कुछ दुकानों में ये सीधा मिला है, मुस्लिम इलाकों में मिला ही नहीं है। और ये मेरा आरोप है कि ये सरकार जो है अभी भी हिंदू मुस्लिम चला रही है। तो इसकी ऑडिट रिपोर्ट आना बाकी है मैडम, कि आपने लिया ऑडिट रिपोर्ट? अभी मैंने रिपोर्ट लिया आपके सामने, उन्होंने कहा कि आज उन्होंने भेजा है, खाली 37 दुकानों में आया है। 37 दुकानों में। और ये जो बात कही जा रही है कि कई दुकानदार ये बोल रहे कि 30 तारीख तक अगर हमारे पास आएगा और तो हम देंगे, नहीं आएगा तो इसके बाद में आपका अगला कदम क्या रहेगा? मेरा अगला कदम वही रहेगा, अगर नहीं आएगा आप में से कोई भी या कोई भी मेरी महिला मेरे को बताएंगी तो इनकी भी कॉलर पकड़ूंगी और उनकी भी कॉलर पकड़ूंगी और उस दुकान को बंद करने की हम लोग ताकत रखते हैं। ये अधिकारियों ने कारण क्या बताया माल नहीं आने का? माल आने का कारण उनका ऐसा है कि अभी क्या करेंगे, इनको भी अपनी नौकरी बचानी है, तो ये लोग सरकार को दोषी ठहरा नहीं सकते, तो इसलिए बेचार गरीब हमाल को दोषी ठहरा रहे कि हमारे लोग माल लोड नहीं कर रहे। अब ये बेवकूफ़ी की बातें है। सीतारमन ने कहा था ना कि चीज़ों के दाम नहीं बढ़ रहे,
आप नौकरी कर रहे तो आपकी पगार कम है। उन्होंने कहा था कि आपकी पगार कम है और रेशन के दाम नहीं बढ़े मगर आपकी पगार कम है। तो इसी तरह से ये बोलते हैं ना कि लोगों का भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।